राधे कृष्णा। आज है परिवर्तनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं और इसी कारण से जो जल में उथल पुथल होती है, इससे इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन इस व्रत के कथा के पढ़ने से सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार रूप की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में आए थे और आज की कथा भी इसी से जुड़ी हुई है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एक पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। उन्होंने इस व्रत का नाम, विधि और महत्व जानने की इच्छा जताई। तब हमारे श्री कृष्ण मुरलीधर ने बताया कि इस एकादशी को पद्मा या परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सभी पापों को समाप्त कर देती है और इस लोक में सम्मान भी दिलाती है। जो भी कोई इस व्रत को करता है उसे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान विष्णु क्योंकि इस दिन करवट लेते हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा है। युधिष्ठिर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे भगवान, आप कैसे सोते हैं और कैसे करवट बदलते हैं? आपने राजा बलि को किस तरह वामन रूप में छलकर बांधा था और चतुर्मास में इस व्रत की विधि क्या होती है? तब भगवान कृष्ण ने राजा बलि की कहानी सुनाई और कहा, राजा बलि एक बहुत शक्तिशाली असुर था और भगवान का परम भक्त भी था। वह यज्ञ, दान, पुण्य आदि करता रहता था, किंतु उसने अपने बल से इंद्र, लोक और सभी देवताओं को हरा दिया था। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने वामन रूप में राजा बलि के पास जाकर उनसे दान पग भूमि मांगी। बलि को लगा कि यह बहुत छोटी सी चीज़ है और उन्होंने तुरंत मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वैसे ही भगवान वामन ने अपना रूप विराट कर लिया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को और तीसरे पग में रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। वामन रूप में भगवान ने राजा बलि से पूछा, बता अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने बड़ी ही विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। तब भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे कि वह पाताल लोक में चले गए। बलि की भक्ति और विनम्रता से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वह हमेशा उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। तभी से एक मूर्ति पाताल में, दूसरी क्षीर सागर में स्थापित हुई। इसके अलावा कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, अतः इस दिन उनकी पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। जो लोग श्रद्धा से यह व्रत करते हैं और इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की हमेशा ही कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। नहीं, इस व्रत के करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जीवन के सभी कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख और समृद्धि आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन्य धान्य से परिपूर्ण जीवन प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य फल भी प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी को यह एकादशी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन का भी विशेष महत्व होता है, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं रहती और जीवन धन से परिपूर्ण रहता है। आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहती है। अतः जो भी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन को सुख समृद्ध बनाना चाहते हैं, उनको परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। पद्मा एकादशी के दिन कथा के बाद जल से भरे हुए घड़े को भी ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी दान करने से आपको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसके साथ ही नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञा का अध्योग सक्षयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदोदि भव भुक्ति मुक्ति प्रदुषेण लोकानाम सुखदायक कहा। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। परिवर्तनी एकादशी की आपको
हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।